दुनिया में एक बहुत भारी ट्रेंड है। वो ट्रेंड ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि जो आपको सताता है, अगर आप में ताकत है तो आप सताएंगे उसे। अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारता है और आप में ताकत है तो आप बदले में 2, 3, 4, 5 जितना आपकी ताकत आप कर सकते हैं। यदि आपके पास बंदूक है तो आप गोली मार सकते हैं। आपके पास जो कुछ है आप बदले में दे सकते हैं। लेकिन जब बात हो न्याय की, धार्मिकता की, पवित्रता की, जब बात हो परमेश्वर के उपस्थिति की, तब हालात कुछ और होते हैं। जब बात हो धार्मिकता की, सबसे ऊपर उठ कर के दया की, तब माहौल कुछ और होता है। आपकी ज़िंदगी में कैसा माहौल है आप ही जानते होंगे। आप किस परेशानी से जूझ रहे हैं आप ही जानते होंगे। आपका पड़ोसी, आपके मोहल्ले के लोग, आपके कस्बे के लोग उससे वाकिफ नहीं होंगे। आप किस दुख को, गरीबी को, बीमारी को झेल रहे हैं, किस दर्द को आप झेल रहे हैं, सच बताता हूँ आपका डॉक्टर भी उसे फील नहीं करेगा। वो आपको मेडिसिन, इंजेक्शन देकर आपको कह देगा ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप किस चीज़ से जूझ रहे हैं ये आप ही जानते हैं। ऐसे माहौल में जब दुनिया इतना इनक्रेज हो चुकी है, इतना बढ़ चुकी है, इतना अलग हो चुकी है, जहाँ पर प्रेम, शांति सिर्फ स्वार्थ में दिखती है आप सबको, वहाँ पर राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहता है। जब आज लोग सक्सेस की दौड़ में हैं, जो सक्सेस हो गए वो अनसक्सेस लोगों को, फेलियर लोगों को घृणा भरी दृष्टि से देखते हैं। जब आदमी के पास कार होती है तो बाइक वाले को मुझे लगता है कुछ और ही समझता होगा। जिस पर बाइक है वो साइकिल वाले को कुछ और समझता होगा। जिसके पास साइकिल है वो पैदल वाले को कुछ और समझता होगा। ऐसे ही ट्रेडिशनल है, ऐसे ही माहौल है, ऐसी हालत होती जा रही है दुनिया की। उस भयानक समय में जहाँ पर बहन बहनों पर दया करना भूल गई, स्त्री स्त्रियों पर दया करना भूल गई, जहाँ बच्चे बच्चों पर दया करना भूल गए, बुजुर्ग ऑफिसर दया करना भूल गए, और जो दया करता भी है, कुछ करता भी, अपनी फ़ोटो चिपकाने के चक्कर में रहता है। उस बुरे माहौल में प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। कितना भिन्न वचन है, माहौल के बिल्कुल विरुद्ध है, कितना बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यदि आप रोज दुआ करते हैं, यदि आप रोज प्रार्थना करते हैं, संडे सप्ताह में एक उपवास करते हैं, संडे वर्शिप मीटिंग अटेंड करते हैं, तब आपके जीवन में ये वचन तुरंत काम करेगा। हालेलुया। तब ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100% काम करेगा। ये तुरंत आपकी लाइफ में एकदम ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं अभी भी छिप छिप कर दारू शराब पीते हैं, आप अभी भी निंदा करते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, दूसरों की तुलना करते रहते हैं, फिर ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु ये वचन मेरी ज़िंदगी में कैसे काम करेगा, मुझे बताइए स्वर्ग से आकर के। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मरकुस 10 अध्याय बताता है 46 से लेकर आखिरी पद तक। एक अंधा व्यक्ति था, बहुत सालों से भीख मांग रहा था, लगातार भीख 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 मांग रहा था। एक दिन उसे पता लगा यीशु मसीह इस रास्ते से गुजर रहा है। वो तुरंत चिल्लाने लगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। लेकिन वचन में बहुत क्लियरली लिखा था। लोग उसे डांटने लगे, सब उसे कहने लगे, अंधे बैठ जा, रुक जा, मत चिल्ला। लेकिन यीशु मसीह तक उसकी आवाज़ चली गई, राजाओं के राजा तक उसकी आवाज़ चली गई, प्रभुओं के प्रभु तक उसकी आवाज़ चली गई, और प्रभु यीशु ने कहा उसे आगे ले आओ। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। आज भी जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये बात, ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यदि आप एक थानेदार हैं, यदि आप एक टीचर हैं, यदि आप एक एरोप्लेन चलाने वाले हैं, यदि आप एक प्रिंसिपल हैं, यदि आप एक आम आदमी हैं, तो भी ये वचन आपके लिए है। या आप एक नेता, अभिनेता हैं, तो भी ये वचन आपके लिए है। हालेलुया।
प्रभु का वचन कहता है, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। आज आपकी ज़रूरत की क्या चीज़ है? हालेलुया। आज आपके किस चीज़ की आपको ज़रूरत है? हालेलुया। बहुत कम लोग मायने करते हैं, बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। जब आप एक टेबल लिखिए, एक पहाड़ा लिखिए, हालेलुया, आप 3 की टेबल लिखना शुरू कीजिए और आप उसमें लिखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 की जगह 15 लिख दें, तो उससे तुरंत आप नोटिस करेंगे, तुरंत आपके पास खड़े अध्यापक नोटिस करेंगे, तुरंत आपके पास खड़े बिजनेसमैन नोटिस करेंगे, तब बच्चे नोटिस करेंगे, यहाँ मैडम आपने गलत लिख दिया, भाई आपने यहाँ गलत लिख दिया, सर आपने यहाँ गलत लिख दिया। लेकिन आप कितने दिन से बीमार हैं, कितने दिन से दुखी हैं, किस मुकदमे में फंसे, कोई नोटिस नहीं करेगा। आपने कब से खाना नहीं खाया, कोई नोटिस नहीं करेगा। कब से आप चिंता में है, दुख में है, आपकी बीवी लड़ रही है, आपका पति लड़ रहा है, कोई नोटिस नहीं करेगा। अगर नोटिस करेगा तो आपके तलाक को नोटिस करेगा, कहेगा तलाक दे दे। नोटिस करेगा तो इसको मार, नोटिस करेगा तो इस पर केस कर दे, तो नोटिस करेगा इसकी ज़मीन ले ले, नोटिस करेगा इसका पैसा लूट ले। ये नोटिस है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। आज से आप अपनी सोच बदल दे, हालेलुया। आज से आप अपने घर के लिए सोच बदल दे, हालेलुया। आज से आप समाज के लिए सोच बदल दे, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको महान करेंगे, आमीन। आज से प्रभु यीशु में से आपकी लाइफ को महान करेंगे, आमीन। आप अपने हाथ उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मुझे अपने वचन सिखाइए। हे ईश्वर ब्रह्मांड के रचयिता, मुझे अपने वचन सिखाइए। हे ब्रह्मांड के रचयिता, मुझे अपने वचन सिखाइए। हे सर्वशक्तिमान, मुझे अपने वचन सिखाइए। हे जीवित प्रभु, मुझे अपने वचन सिखाइए और एक मुझे पद देकर इस दुनिया में काम करने के लायक बनाइए। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब को वचन से भर दे, उन सब को पवित्रता से भर दे, उन सब को सफलता से भर दे, उन सब को धैर्य बुद्धि समझ से भर दे, उन सब को यीशु मसीह नासरी जी आप तरक्की से भर दे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ। पवित्र आत्मा अगुवाई करो। जो मुझे आउट ऑफ इंडिया सुनता है, जो मुझे अदरवाइज स्टेट में सुनता है, जो मुझे जहाँ भी सुनना है, जवान बुजुर्ग, बहनें, बच्चे, गर्ल्स, ओ जीसस उन्हें आशीष दो, उन्हें आशीष दो। इस दिसंबर में उन्हें बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आशीष दो, उन्हें बिगेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आशीष दो। जाए दुष्ट की शक्तियाँ इनकी लाइफ से, जाए बीमारी की शक्तियाँ इनकी लाइफ से, जाए फेलियर की शक्ति इनके लाइफ से। इन नेम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के महापवित्र नाम में everybody will be get a great blessing। आओ जीसस, पथरियों से फ्री करो इन्हें, पवित्र आत्मा रसोलियों से फ्री करो इन्हें, खुजली से फ्री करो इन्हें, फ्री करो हर तरीके की गरीबी से, इन्हें आशीष दो। पवित्र आत्मा इन्हें आशीष दो। जिसके परिवार का जन जहाँ खो गया वो लौट आए, वो लौट आए। जो खो गया वो पाए, वो वापस आए, वापस आए। इन नेम जीसस क्राइस्ट, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का वचन आपको आशीषित कर रहा है, आपकी लाइफ में नया पुनरुत्थान आ रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।